थियोरेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए यह सेल है और इसमें क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है, यह न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है, यह क्रोमोसोम है, यह पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल दो भागों में डिवाइड हो गए। यह 2n है तो यह n है और यह n है। इसमें अगर हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगा। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगा। आपने देखा कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने, तो इस डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गया। तो यह हाफ होता है, इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें हाफ हो गया। दो सेल बनने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए दोनों सेल रेस्ट करेंगे। रेस्ट करेंगे, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज या इंटरफेज कहते हैं। इसके बाद यह सेल फिर से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यहां भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अंत में आपको एन या 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। यह 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। ये चारों हैप्लॉइड सेल्स मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल में ये तीन जो है वह डीजेनरेट कर जाते हैं और एक जो है वह फंक्शनल होता है। एक फंक्शनल होता है, यह एन स्पर्म है, यह ओवम है। तो म्यूसिस में आपने देखा कि किस प्रकार से एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होने के बाद किस तरह से स्पर्म और ओवम बनाते हैं। आइए इसके प्रोसेस को हम लोग समझें कि आखिर ये कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस क्रिया की पूरी जो मैकेनिज्म है वह दो भागों में बटा होता है। एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मेन है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बहुत ही सामान्य है। आपको ध्यान देना है केवल न्यूक्लियर डिवीजन पर कि यह कैसे होता है। न्यूक्लियर डिवीजन
आइए न्यूक्लियर डिवीजन को यहां पर हम लोग समझते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन दो फेज में बटे रहते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 और फेज 2 बीच में एक और भी स्टेप आता है जिसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। यह इंटरफेज है। इंटरफेज के इस साइड फेज 1 और उस साइड फेज 2, जो भी इंपॉर्टेंट है वह आपका फेज 1 है, क्योंकि सारी घटनाएं मेनली फेज 1 में ही होती है। फेज 2 में जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। फेज 1 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रोफेज 1 या प्रोफेज 1 बहुत लंबी ड्यूरेशन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और 5 स्टेप में पूरा होता है। यह आप लोग यही मेन है। ए में है लिप्टोटीन, बी में है जाइगोटीन, सी में है पैकेटीन, डी में है डिप्लोटीन और ई में है डाइकाइनेसिस। देखिए यही मेन है इसमें कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होती है। इसी में आपका जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का नाम आप लोग सुने होंगे। इसी में सारी प्रक्रिया होता है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फेज 2 आता है, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 आता है। मेटाफेज 2 में सभी क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। और थर्ड है मेटाफेज, यहां पर 1 पढ़िएगा, मेटाफेज 1, और यहां पर एनाफेज एनाफेज 1। यही है मेन आपको, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसी में रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है। रिडक्शन डिवीजन इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। 4 में टेलोफेज, इसलिए म्यूसिस को, या जो म्यूसिस को हम लोग म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इस फेज में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। बस इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होने के साथ साथ जो सेल है 2 फॉर्म होता है। और इसके बाद यह थिक माइटोसिस है फेज 2 में। यह बहुत सिंपल तरीके से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो प्रोफेज मेटाफेज टू, एनाफेज टू, और 4 में टेलोफेज
आता है। याद रखिए कि ये सारे जो मैकेनिज्म है, ये सारे मैकेनिज्म किससे बिलोंग करता है? तो न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में इतने फेज को पार करने के बाद तब साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। तो इसे आप लोग याद रखिए। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है? म्यूसिस, म्यूसिस रिडक्शन डिवीजन, और चूंकि इसमें माइटोसिस की क्रिया होती है, सिंपल माइटोसिस, इसमें सिंपल माइटोसिस होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मियोटिक माइटोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, म्यूसिस नंबर 1, रिडक्शन डिवीजन नंबर 2 और म्यूटिक माइटोटिक सेल डिवीजन नंबर 3। एक ही डिवीजन के 3 नाम होते हैं। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। आइए इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं। इससे पूरे फेज को हम लोग समराइज करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं और इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। यह पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में पेरेंट सेल से शुरू करते हैं और आपको पता है कि प्रोफेज 1 5 पार्ट में डिवाइडेड है। किस पार्ट में क्या आएगा और क्या आपको समझना है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पेरेंट सेल है, स्टार्ट हो रहा है अभी अभी पेरेंट सेल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डिवीजन। तो देखिए इसमें क्या है कि क्रोमेटिन के नेटवर्क पाए जाते हैं और 2 तरह के क्रोमेटिन होते हैं। एक दोनों को 2 कलर से दिखाया गया है, एक मदर का है, एक मदर है और एक फादर है। यह 2 तरह के क्रोमेटिन है और यह सेंट्रोमियर है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यह आपका न्यूक्लियस है, और एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है। डिवीजन स्टार्ट। अब डिवीजन स्टार्ट हो गया। डिवीजन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा डिवीजन में? सेल के अंदर कुछ नहीं होगा, जो भी होना है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि यह न्यूक्लियर डिवीजन है। न्यूक्लियर डिवीजन में 2 तरह के इसमें क्रोमोसोम है, एक मदर का और एक फादर का। एक कलर से मदर को दिखाया जा रहा है और एक कलर को फादर से के रूप में दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये 2 तरह के क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मदर के एक फादर के। हम लोगों में 23 मदर के हैं और 23 फादर के हैं। इसको कहेंगे हम लोग क्रोमेटिन। यह आपको क्रोमेटिन कहलाएगा। क्रोमेटिन कब? जबकि डिवीजन नहीं होता है तब, नॉन डिवाइडिंग फेज में क्रोमेटिन। अब इसको कहेंगे हम लोग क्रोमोसोम्स। यह क्रोमोसोम्स है। जो ही स्टार्ट होता है या फिर क्रोमोसोम सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, शॉर्ट एंड थिक, शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, तब इसको कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम। और
उसके बाद ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पैरेलल आकर खड़े हो जाते हैं। इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब हुआ कि दोनों क्रोमोसोम, मदर और फादर के क्रोमोसोम एक ही नेचर के होते हैं। एक ही नेचर का मतलब क्या हुआ? एक ही नेचर का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी फुटबॉल मैच में जाते हैं तो दो तरह के जर्सी में दो तरह के कलर वाले प्लेयर देखते हैं। तो एक जो टीम है उसका येलो है और एक का ग्रीन है, तो येलो में भी नंबर 1 लिखा रहेगा तो ग्रीन में भी नंबर 1 रहेगा। तो नंबर 1 होमोलोगस कहलाए। उसी तरह से क्रोमोसोम जो है 23 पेयर होता है, तो मदर का 1 और फादर का 1, मदर का 2 और फादर का 2, ये लोग होमोलोगस कहलाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के समानांतर आते हैं। इतना फिर आपका हो गया लिप्टोटीन। यह हो गया लिप्टोटीन। लिप्टोटीन बहुत छोटा छोटा है, बस आपको पांचों फेज को शॉर्ट में समझ आना है। लिप्टोटीन लिप्टोटीन देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक दूसरे से लिपट गए हैं। पेयर बना लिए हैं, जुड़ गए हैं। इसको कहते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन यह सेंट्रोमियर है। जाइगोटीन में जो यहां पर स्ट्रक्चर बना है, इट इज कॉल्ड बाइवेलेंट। इसको बाइवेलेंट कहते हैं। और यह जो क्रिया हो रहा है इसको हम लोग साइनेप्सिस भी कहते हैं। साइनेप्सिस। जाइगोटीन में बस इतना ही होता है। क्या